अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? वालेकुम सलाम। क्या हुआ, सब सेट है? हाँ हाँ, सब ठीक है। तू आ जा तो खाना लगा देते हैं। नाना मियाँ, क्या हुआ? सेट है? हाँ हाँ, सब ठीक है। तू जल्दी से कपड़े बदल के आ जा, खाना तो तैयार ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर कब हो रही है शिफ्टिंग? क्या? कौन सी शिफ्टिंग? हॉस्टल में कमरा तो तुमने ले ही लिया है। ऐसा भी क्या था, हमें बता देती। इतना छुपाने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली अभी कमरा फाइनल हुआ नहीं है। रहने दो, यहाँ सबको पता है कि तुम जा रही हो। सबको पता चल गया है। इसीलिए सब लोगों के नीचे बूथे बने हुए हैं। छोड़ो इनको, इनका यही काम है। उन्हें हर बात में रोने ही डालने होते हैं। बिल्कुल ठीक फैसला किया तुमने यहाँ से जाने का। आपको लगता है मेरा फैसला ठीक है? हाँ, और तुम्हारी माँ का फैसला भी ठीक था यहाँ से निकलने का। वो तो तुम्हारा बाप ठीक आदमी नहीं निकला। इसमें नायला आपा की तो गलती नहीं थी। देखो, यहाँ से निकली तो यूनिवर्सिटी तक पहुंची ना, जिंदगी में कुछ बनी, ताकि तुम्हारे बाप से अलग होने के बाद भी तुम्हें और अपने आप को संभाल लिया। वरना क्या होता, इन लोगों की मर्जी से मेरी तरह शादी करके वापस यहीं आके बैठी होती। पर आप तो अम्मी के बारे में बातें सुनाती रहती हूँ ना हर वक्त। वो तो मैं इन लोगों को भी कोसती रहती हूँ कि नायला के घर से भागने की वजह से मेरे ससुराल में ताने सुनने को मिलते रहे। बात वो भी ठीक है, लेकिन तुझे एक बात बताऊं, तलाक लेके बहुत खुश हूँ। वो बंदा था ही बहुत घटिया, रहने के काबिल नहीं था। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि इन लोगों की मर्जी के खिलाफ जाके मैंने उससे अलग होने का फैसला किया। तेरी माँ ने भी ठीक फैसला किया था, तू भी ठीक कर रही है। पर नाना मियाँ तो मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दे रहे आज। तूने अब फैसला कर लिया है ना, तो पक्की रह, आगे बढ़, जिंदगी में कुछ बन। इन लोगों ने यहीं रह जाना है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। ये भी सब ठीक हो जाएगा। सॉरी, मैंने तुझे इतना तंग किया। आप तो अच्छी हैं। अच्छा चल बस कर, अब कपड़े तब्दील कर, चल के खाना खाएं। तेरी वजह से 4 दिन कोई चज की रोटी खाने को मिल गई है। अब कल से वही शलजम आलू आलू शलजम। चल आ जा। खान साहब, आज तो आपने सारा दिन कमरे में ही गुजार दिया। ना कमरे से बाहर निकले, ना किसी से बातचीत की। मुझे पता लग गया था आपने खाना भी ना कमरे में खाना है, इसलिए मैं ले आया हूँ। चलें बिस्मिल्लाह।
दोबारा से खाना, मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, कुछ तो खाए। तुम्हें कहा है ले जा यहाँ से, उठा। मैं ना आपको खाना खिलाए बगैर ना यहाँ से नहीं जाऊंगा, और अगर आपने ना खाया तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा, भूखा बैठा रहूंगा। लो जी, ये तो अच्छा ही हो गया, ज़ारा भी आ गए। चलो अब मिल के खाते हैं, आ जाओ। मुझे नाना मियाँ से बात करनी थी। हाँ करो बात, और खाना खाते खाते बात भी कर लेना। अकेले। अच्छा, तो फिर खान साहब मैं ना अपने कमरे में खाना खा लेता हूँ, आप ज़ारा के साथ बातें भी कर लें और खाना भी खा लें। खाना ज़रूर खिला देना। खाएं खाना। नाराज है मुझसे? मुझे पता है क्यों नाराज है, मुझे वजह भी पता है। ऑनेस्टली पता है, मैंने सोचा था कि आप सबको बताऊंगी, बैठ के सबको अनाउंस करूंगी जो भी मैंने सोचा है, पर टाइम ही नहीं मिलता है यार। मेरा शेड्यूल पे यूनिवर्सिटी वगैरह मेरी। खैर, थैंक यू ऑनेस्टली। पता है आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है, थैंक यू वेरी मच। पर अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। जब तुमने फैसला ही कर लिया तो फिर बात क्या कर रही है? आपको नहीं लगता कि ये फैसला ठीक है? मतलब अगर जेन्युइनली देखा जाए यार, हर कोई मुझे एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा होता है, यहाँ पे कोई तंग होगा मेरी वजह से। तुम्हें किसने कहा तुम्हारी वजह से किसी को तंगी है? कहा नहीं है, बट मैं देखती हूँ ना, मुझे आई कैन सी। लिसन, ये मैं आपको पता है, मैं समझाना ये चाह रही हूँ कि जो आप लोग मेरे लिए करते हैं वो एक इट्स बहुत ज्यादा होता है ना वो। और मुझे पता है, मैं बेशक आपकी नवासी हूँ, आप लोगों का खून हूँ, पर आप और मैं, हम तो अलग दुनिया से हैं यार। आप लोग कोई और हैं और मैं कोई और हूँ, और जिस घर में मैं पली बड़ी हूँ और यहाँ का जो माहौल है, एंड इट्स जस्ट, ये बहुत अलग है और मुख्तलिफ है, एंड इट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली फाइन। आई एम नॉट, इट्स जस्ट व्हाट इट इज। सो पता है, जब इस तरह की बातें पता चल जाए ना इंसान को, तो फिर उससे फाइट करने से बेहतर होता है कि आप एक्सेप्ट करें और आप जस्ट डू व्हाट यू हैव टू डू। तो मैं कल जा रही हूँ यहाँ से। ओ राजू, वो कहाँ मर गया है? उठाओ यहाँ से, ले जा रोटी यहाँ से, खा लो रोटी, खा लो रोटी, खा लो, ले जा रोटी यहाँ से। I'm sorry. And thank you for everything. अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया। ओ शुक्रिया। पैकिंग कर रही थी जी। लेकिन बेटा यूं अचानक से अचानक नहीं, 2-4 दिन से मैं सोच ही रही थी कि आप लोग को बताऊं, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। तो जाने की क्या जरूरत है बेटा? जो भी मसला है मुझे बता, मेरे से जो बन सका मैं करूंगी। कोई मसला नहीं है, सब सेट है। आप लोगों ने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है।
वो तेरे लिए ना अलग से कमरा बनवा देंगे, थोड़े दिनों की बात है, कमरा बन जाएगा ना, तुझे कोई मसला नहीं होगा, कोई तंग भी नहीं करेगा फिर। इसकी कोई जरूरत नहीं है, सही हूँ मैं। क्यों बेटा, क्यों जरूरत नहीं है? मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। आप मेरी माँ नहीं है, आप मामी है मेरी। और आप लोगों ने बहुत कुछ कर लिया यार, बस अब मुझे जाना है और इसी में सबकी बेहतरी है। आप लोग ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं यार। बाकी चीजें कर रखी हैं। अच्छा ये हो गया, ये हो गया। आई थिंक 2 बैग्स कर लो। हाँ 2 बैग्स कर लेते हैं। नाना मियाँ फिर मैं चलती हूँ। I think he needs your help. दिल तो नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन अपनी जिद की वजह से पहले भी मैं एक बेटी को आ बैठा हूँ। मैं तुम्हें नहीं गवाना चाहता। नहीं आप कुछ मैं मुसीबत हूँ, इधर ही इसका सवाल अंदर तक छोड़ के आना और कमरा शमरा भी दे खाना। इसको किसी चीज की जरूरत ना हो। जाओ 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 जाओ। Okay, well, gotta go. All out. अपना ख्याल रखना, अल्लाह की अमान। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ओके अब बहुत ख्याल रखना। अच्छा मिलने आया करेगी ना? खैर से जब तू तो बहुत खुश हुआ होगा ना। परेशान नहीं होना, शाबाश। ज़ाहरा मिलने आऊंगी। बाय।
मैं बात रिपीट नहीं करती। 20 साल हो गए मुझे यहाँ। कितने साल? 20 साल। इस हॉस्टल का ज़िंदगी दी है मैंने, और तुम जैसी लाखों लड़कियाँ मैंने देखी यहाँ। कितनी देखी हैं? लाखों। एक एक ईंट इस हॉस्टल की मेरे सामने लगी है। क्या लगी है? एक एक ईंट। अब तो जगह जगह पे CCTV कैमरे लग चुके हैं, लेकिन जब नहीं थे तब भी मेरी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। क्या नहीं था? कुछ भी छुपा हुआ नहीं। लगता तुम मेरी बात गौर से नहीं सुन रही हो। जी जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। याद रखना, मैं बात रिपीट नहीं करती। तुमने आने से पहले डीन को फ़ोन तो करवा लिया। डीन से फैमिली टर्म्स होने का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को यहाँ की रानी समझो। क्या समझो? रानी समझो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा कानून चलता है। किसका कानून चलता है? मेरा कानून चलता है, मतलब आपका कानून चलता है। मेरा कानून चलता है, ये बात याद रखना। और मैं बात रिपीट नहीं करती। कमरा तो तुम्हें अलॉट हो चुका है, और आने जाने की टाइमिंग और बाकी हदायत तो तुमने पढ़ ली होगी। जी जी, पढ़ ली है। खाली पढ़नी नहीं है, उन पर अमल भी करना है। घर से आने का मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल आज़ाद होगी। हॉस्टल के कानून की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बर्दाश्त नहीं होगी। रात होने से पहले तुम्हें वापस आना होगा, और वापस आने के बाद तुम वापस नहीं जा सकती। और घर के फर्द के अलावा कोई तुमसे मिलने नहीं आ सकता, और वो भी सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त। किस वक्त? दिन को। खाना सिर्फ तुम्हें मेस का खाना पड़ेगा, बाहर से तुम डिलीवर नहीं करवा सकती। और कंप्यूटर के अलावा कोई दूसरी डिवाइस तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? दूसरी डिवाइस नहीं लगा सकती। और रात के वक्त बाहर ग्राउंड में फिरने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है, और दिन के वक्त छत पर जाने की। कहाँ जाने की? छत पर। ओके। और क्योंकि इर्द गिर्द की इमारतों से नज़र आता है, जो मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम लोग मेरी जिम्मेदारी हो। किसकी जिम्मेदारी हो? आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी हो। और अब हॉस्टल से सीधा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से सीधा हॉस्टल। हॉस्टल। समझ गई? मैंने पूछना था, ये कैद ही है या इसके साथ मशक्कत भी होगी? क्या कहा? खैर, बात तो मैं भी रिपीट नहीं करती। थैंक यू। हाँ, हो गई शिफ्ट हॉस्टल? हाँ यार, पहुंच गई। बस 1 घंटे से वो वार्डन ने बिठाया हुआ था। इतनी कोई ड्रैग औरत है ना यार वो। क्यों भाई, क्या कह रही थी? कुछ नहीं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। उसे कहना था आंटी, आज़ादी के लिए तो यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर भी इतनी पाबंदियाँ। यही कहा मैंने। कहती है आप रात में हॉस्टल के ग्राउंड में नहीं जा सकते और दिन में हॉस्टल की छत पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि पास वाली इमारतों से लोग देखेंगे। तो एग्जैक्टली, बस कमरों में बंद रहे। हॉस्टल से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से हॉस्टल। यार ये सारी वार्डन ऐसी क्यों होती है? शायद हमारी बेहतरी के लिए। अच्छा मुझे बता, तेरी शिफ्टिंग पर घर वालों ने कोई ड्रामा तो नहीं किया? एक्चुअली इतना बड़ा ड्रामा नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था। मुझे ऑनेस्टली लगा था कि पूरा एक प्रोसेस होगा, एक लंबी बहस छिड़ेगी, टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहीं वो खुद भी तो नहीं चाह रहे थे कि तू चली जाए? नहीं होए, वो तो बहुत उदास थे। नाना मियाँ और रहीला मामी को देख के मुझे बहुत दुख हो रहा था, रो रहे थे। पर अब जो है वो है ना, क्या कर सकते हैं। हाँ, वैसे भी लड़कियों को तो एक ना एक दिन चले ही जाना है। बकवास ना कर। चल अब तो खुश हो जा, इंटरफेरेंस तेरी जिंदगी से खत्म हुई, अब सुकून से रही। हाँ, इंटरफेरेंस ख़त्म हुई है और इतने दिनों बाद अकेले बैठी हूँ तो लग रहा है जैसे अपनी पुरानी लाइफ में चली गई हूँ, जैसे मैं होती थी। तू रिलैक्स कर, मतलब दिल लगा के ना पढ़ाई कर, और खाली दिल ना लगाई, पढ़ाई भी करी। दिल लगा ही ना लूँ मैं। अच्छा मुझे बता, जॉब कैसी जा रही है? जॉब ठीक जा रही है, वही रूटीन वर्क है, लेकिन एनवायरनमेंट अच्छा है, एक्सपोजर है, तो दिन कट जाता है। मतलब एडजस्ट हो गई है तू? या स्लोली बट श्योरली। एक्चुअली वहाँ पे किसी को जानती नहीं हो ना, बट वो कबीर है तो उसकी वजह से दिन अच्छा गुजर जाता है। ओए, तू जॉब करने जाती है, उससे मिलने जाती है? यार वो सारा दिन वहाँ ही होता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? वैसे दिखता कैसा है? देखने में मैं कैसे बताऊँ कैसा है?
तू मुझे बता नहीं, तू मुझे उसकी इंस्टा लिंक भेज। चल। इंस्टाग्राम पे नहीं है वो। झूठ ना बोल, मुझे सीधी तरह उसकी लिंक भेज दे। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, नहीं है वो इंस्टाग्राम पे। 2-3 गाने वाने गाए हैं उसने, वो नेट पे हैं, पर वो भी ढूंढने पड़ेंगे, तो फिर लिंक शेयर कर सकती हूँ। वो भी भेज, लेकिन मैंने उसको देखना है, उसकी फोटो भेज। भाई नहीं है मेरे पास उसकी फोटो। मुझे नहीं पता, कल तू मुझे उसकी तस्वीर खींच के भेज रही है। अलीना, मैं भला उसकी फोटो क्यों लूंगी? भाभी, कुछ चाहिए था? आ जाओ। वन मोर। मम्मी, आए अल्लाह, आए, आउच। कहाँ है मच्छर मार स्प्रे? हेलो। हेलो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, तुम डिस्टर्ब क्यों करोगी? क्या हुआ, खैरियत? हाँ, बस ऐसे ही। कि तुम इस टाइम कॉल कर रही हो, क्या सीन है? क्यों, इस टाइम कोई प्रॉब्लम है? बस एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग कूल, सेटो? नहीं यार, वो असल में ना मुल्क में जंग छिड़ गई है, तो तुम आ जाओ बम बांध के। मतलब क्या ट्यूबलाइट हो यार तुम? क्या क्या कह रही हो? मतलब ट्यूबलाइट हो ना तुम। कभी इतनी छोटी सी बात है, समझ नहीं आ रही है? फोन किया है कि बात करनी है, तुम्हें कोई मसला है? नहीं नहीं, कॉल तो कर सकती हो सकती है बात। वो असल में इस टाइम तुम नहीं, कभी तुमने कॉल की सो आए। हाँ नहीं की कभी, लेकिन तुम्हें इस वक्त करने में मसला है? नहीं नहीं, मसला क्या होगा मुझे, तुम कहो तो भी आ जाता हूँ। नहीं, अब इतनी सर्विस की जरूरत नहीं है। अच्छा। Hey, you mister. Wine, 2 short at home.
थिएटर की दुनिया भी ना अजीब दुनिया है। कभी कभी बंदे को लगता है कि आज वो स्टार बन गया और आगे तरक्कियां हैं, और अगले दिन फिर वही पहला दिन। जवानी में ना साथ साथ भी काम शुरू कर देना चाहिए था। अब तो महिला तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ। तो फिर क्या मैं दोबारा से बातें कर रहा हूँ? कुछ जवाब तो दो। क्या जवाब दूं? क्या हुआ? पता नहीं। कुछ चाहिए? नहीं। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो लाइट बंद कर दूं? पता नहीं, मुझे जो दिल करे कर लेना। तो क्या सीन है? कुछ नहीं यार, मेरा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी, अजीब ऑकवर्ड सा फील कर रही हूँ। कोई मूवी शूवी सीजन कुछ कोशिश की है देखने की? अच्छा यार, ओके बाय। एक मिनट क्या हुआ? What? मैंने तुमसे मशवरे मांगे कि मैं इस वक्त क्या करूँ। नहीं, वो सॉरी माय बैड, आई वाज कुछ और सोच रहा था। बताओ क्या, यू नो लाइक व्हाट, क्या बात है, क्या सीन है? यार पता है, आई स्वेयर टू गॉड, इस वक्त मुझे बहुत ऑफ फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ कि मुझसे बात करो। तरस क्यों आ रहा है? नहीं, मुझे ऑनेस्टली अपने पे तरस आ रहा है इस वक्त कि मैंने तुम्हें फ़ोन किया। आई फील लाइक आई एम बेगिंग कि यार बात करो। नहीं, नो इट्स नॉट लाइक दैट। या मतलब सच बताऊं तो मेरा भी दिल करता है तुमसे बात करने का। आई जस्ट मेरे में तो हिम्मत नहीं होती कि मैं तुम्हें बोलूं। वो तो अच्छा है कि तुम इम्पल्सिव हो, यू जस्ट कॉल्ड मी, अदरवाइज शायद मैं तुम्हें कभी कॉल ही ना करता। नहीं, लेकिन मुझे हो रहा है कि तुम तंग ना आ जाओ। क्या हो, उदास हो? कबीर, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम इस दुनिया में अकेले हो? मैं तो अकेला ही रहा हूँ सालों से। नहीं, वो तो यहाँ अकेले हो ना, कि मतलब घर तो है ना तुम्हारा। घर भी था, घर वाले भी थे, लेकिन मैं भी अकेला ही था। तो इसलिए यहाँ रहते हो तुम, सबसे दूर? हाँ, मतलब अगर आप घर पर ही कैद महसूस कर रहे हो तो वो घर तो ना होगा। ऐसा क्यों लगता था तुम्हें? वो लंबी बात है, तुम मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? तुम क्या फील कर रही हो? चल बस कर राजू, जा मेरा पुत्र, अब जाते हुए लाइट बंद कर। अच्छा ना खान साहब, चला जाता हूँ। ऐसे खान साहब, उस दिन कैसर ने भी ना बड़ी चंगी फिल्म चलाई। यहाँ बैठ के आपको लेजेंड कहता रहा, और वहाँ जाके आपको मरीज बना के पेश कर दिया। और वो अगला अफसर, वो तो हमसे भी बड़ा अदाकार निकला। बातें ऐसे कर रहा था जैसे अगले दिन जो है उसकी टेबल पे आपका कैश रखा हुआ होगा। अच्छा खान साहब, मैंने सुना है कि आपने जवानी में बड़े पैसे कमाए हैं, लेकिन आप रंगीन मिजाज ही इतने थे कि सारे पैसे गंवा दिए। वैसे कितने पैसे कमाए होंगे आपने? आपके दौर में तो 10 रुपए से बड़ा नोट भी कोई नहीं था। या उतरम रखा घर से। और मैंने क्या काम करना है? सारी जिंदगी तो
आपके गोडों में गुजार दी और अब आपके गोडे भी किसी काम के नहीं रहे। गोडों से याद आया, हाँ साहब वो हकीम के पास ना चलें, कितने दिन से नहीं गए। बहुत मज़ा आता है उनके पास बैठ के। सारा दिन जो है ना लोगों का रश लगा रहता है, लेकिन उनमें से मरीज़ एक भी नहीं होता। सब बस उनकी बातें सुनने के लिए आते हैं। आप बहुत दिन से घर से निकले नहीं ना, कल चलते हैं। कल तक मैंने शोर मचाया हुआ था कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, अपनी स्पेस चाहिए। आज आई हैव माई ओन रूम, मेरी प्राइवेसी है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए। या शायद कभी भी कोई नहीं था, मुझे सिर्फ लगता था कि कोई है। अम्मी थी, वो बहुत बातें करती थी। माँ की याद आ रही है? हाँ, आई थिंक अम्मी की याद आ रही है। मुझे एक्चुअली आज लग रहा है कि मैं शायद आज ही थी नहीं। हाँ, सॉरी यार। नो, इट्स फाइन। बस मैंने इसीलिए तुम्हें फ़ोन किया था, मैं कुछ सोचना नहीं चाह रही थी। सोचती हूँ तो मेरा दिमाग फटने लगता है, बट अब तुम्हें फ़ोन करके मैं और अजीब फील कर रही हूँ कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या ही सोच रहे हो कि अजीब लड़की है, आधी रात को फ़ोन करके कह रही है बात करो। पागल हूँ मैं, ऐसे क्यों सोचूंगा? आई लाइक इट, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा दुखी होना? नहीं, दुखी होना क्यों अच्छा लगेगा? मतलब तुम जिस तरह शेयर कर रही हो सब कुछ, जिस तरह ट्रांसपेरेंट हो रही हो, आई लाइक इट। तुम इतने डिफेंसिव क्यों होते हो? यार तुम पहले कोई एक बात करती हो, फिर तुम एक तरह की कोई बात करती हो, यू कीप स्विचिंग। कॉमेडियन हो ना असल में तुम, सो आई कांट कैच अप विद योर विट। मुझे समझ नहीं लग रही होती ना क्या बात हो रही है, फ्रेंड ना हो जाओ, ये वो सारा। सो आए राजू खान, जी खान साहब। तुझे कितनी देर हो गई है यहाँ? माशाल्लाह से यहाँ रहते हुए 20 साल हो गए, और उससे पहले आपके दर्शन के लिए आता था। आए 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 आए। तुम्हें जाना नहीं है यहाँ? कहाँ खान साहब? यहाँ से? यहाँ से कहाँ जाना है मैंने खान साहब? यहाँ तेरा दिल करे। मैं समझा नहीं खान साहब। क्या दूरी चावल मुझसे फिर बहुत वक्त हो गया। हाँ बिल्कुल भाई, तुम्हारा प्रोसेस बहुत अच्छा है और बहुत डिफरेंट भी। इनफैक्ट मैं इसको अपने स्टैंड अप के सेट में भी यूज़ करूँगी। नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब
At the end of the day, हम दोनों writers ही हैं ना. I'm a rapper. I write my raps. You're a stand-up comedian. You write your stand-up. So we're both writers. So yeah. बिल्कुल. ओह गॉड, क्या हुआ? 4 बज गए यार. भाई 4 पता ही नहीं चला मुझे टाइम का बिल्कुल. हाँ, सुबह क्लास है मेरी. तुम सो जाओ ना. आई एम सो सॉरी कबीर, मैंने तुम्हें भी बिला वजह सारी रात अपने साथ जगाया. मेरा क्या है भाई, मैं तो पूरा दिन सोता रहूंगा. मुझे तुम्हारी टेंशन है, तुम जाके सो. तुम क्या ये फोन पे बातें करती रहती पूरी रात. हाँ बट थैंक यू, तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती. और तुम्हारी वजह से सारी रात कट गई और मुझे पता भी नहीं चला. तो ठीक है, थैंक यू सो मच. You don't have to thank me. ओके, गुड नाइट. गुड नाइट. अब सुबह पता चलेगा. हो जा.